आज बात करने जा रहे हैं हम जीवन में दीक्षा क्यों जरूरी है, दीक्षा से क्या प्राप्त होता है। धन के बिना धर्म नहीं, मगर धर्म नहीं है तो वहां धन जो आ रहा है वो भी एक शुद्ध नहीं है। इस सारी क्रिया को बैलेंस करने वाला व्यक्ति को गुरु कहते हैं। इसीलिए उस आनंद को परमानंद में ले जाने की क्रिया गुरु कराता है। इसलिए जीवन में गुरु प्राप्त हो, आप गुरु से दीक्षा प्राप्त करें। ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः, ओम सद्गुरुभ्यो नमः। आपके हृदय में विराजमान उस प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम जीवन में दीक्षा क्यों जरूरी है, जीवन में दीक्षा से क्या प्राप्त होता है। क्या वास्तव में जीवन के अंदर गुरु नहीं है तो क्या होता है। बहुत सरल, सीधा, स्पष्ट एवं ज्ञान को एक दिशा की ओर ले जाने वाला ये प्रश्न जिस भक्त ने किया है, जिस श्रोता ने किया है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वास्तव में एक बात मैं कई बार सोचता हूं कि प्रश्नकर्ता नहीं होता तो उत्तर देने वाला व्यक्ति क्या करता। भक्त ही नहीं होत तो भगवान क्या करते। भक्त नहीं होते मंदिर क्या करता। वैसे ही प्रश्नार्थी नहीं होते तो आचार्य और गुरु क्या करते। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने प्रश्न ही प्रश्न किए। फिर भगवान कृष्ण को उस विराट स्वरूप को बताना पड़ा कि हे पार्थ, मैं सिर्फ आपका मित्र नहीं हूं, मगर एक पूर्ण पुरुषोत्तम भी हूं। ये बात को लेकर के हम जब कहते हैं, करते हैं, सोचते हैं तो जीवन में ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ा धरोहर है। मैं सीधा अपने आप को इस बात को लेकर के मैं कहूं तो जीवन में, मेरे जीवन में अगर गुरु नहीं होता तो मैं यहां थोड़ा बैठता। मेरे जीवन में गुरु मिले, गुरु ने मुझे अपनाया, गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, गुरु ने मुझे दीक्षा दी, गुरु ने मुझे शक्तिपात दिया, गुरु ने मुझे तत्वमसी दीक्षा प्रदान की, गुरु ने मुझे राज्याभिषेक और सम्राटाभिषेक दीक्षा प्रदान की। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस बालक के अंदर जो मैंने ज्ञान भरा है वो ज्ञान को परिपक्व रूप से उन्होंने स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, ज्ञान को अपने आप में आगे बढ़ाने की क्षमता है। तब सद्गुरुदेव ने मुझे यहां बिठाया है। तो मैं ही एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं कि मेरे जीवन में गुरु नहीं होत तो उस ज्ञान तो था, उस ज्ञान के पीछे में पड़ा हुआ था। छोटी आयु से उस ज्ञान को यहां तक लाया, मगर उस ज्ञान को ऑथोरिटी मुझे नहीं, जब तक नहीं मिलती तब तक वो ज्ञान को वैसे ही भटकते भटकते झोले लोका लेकर के उधर कथा उधर ये सब करके मैं करता जैसे लोग करते हैं। और यहां एक चीज बता दूं, ज्ञान के लिए कोई भी वर्ण का उल्लेख नहीं है।
सूर्य भगवान प्रकाश देता है तो ये नहीं कहता है कि जो सूर्य की पूजा करता है तो उसको ही मैं प्रकाश दूं। इसके लिए तो मैं हरिद्वार की उस गायत्री पीठ को मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने सबको समान भाव से रख करके पूरे विश्व के अंदर गायत्री शक्ति पीठ, पूरे विश्व के अंदर उस शक्ति पीठ का योगदान दिया और पूरे विश्व में हर व्यक्ति को ब्रह्म से जानने वाला ब्राह्मण बनाया, उस हर व्यक्ति को ब्रह्म तत्व से जोड़ा, हर व्यक्ति को उस जनोई संस्कार करवाए, हर व्यक्ति को उस वेद का ज्ञान दिया, उस गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया और गायत्री मंत्र रूपी इस शक्ति की चेतना पूरे विश्व में फैलाई। मैं उस आचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूं। गुरु क्या नहीं करता, ये एग्जाम्पल है। तो आप कभी भी मत सोचना कि मैं ये कर सकता हूं, वही ये कर सकता, बिल्कुल गलत है। आप सब कुछ कर सकते हो। बार बार आपने सुना होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कि मैं तो चाय बेचने वाला था। आपने कभी सोचा कि चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है? अपने लक्ष्य, उनका लक्ष्य था कि मुझे मेरा जीवन, मेरा ये जो अवतरण हुआ है, मेरा जन्म हुआ है, मैं इस पृथ्वी पे आया हूं, मैं जिस ग्रह से आया हूं, मगर मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। ये लक्ष्य पहले से था। ये लक्ष्य कोई 7-8 साल पहले का नहीं था, वो लक्ष्य पहले से था और वो लक्ष्य को लेकर के आज उस लक्ष्य पे पहुंचे जहां पूरा विश्व उनको उस क्षमता से देखता है कि वास्तव में एक अलौकिक प्रधानमंत्री है। और उनके अंदर की गहराई देखी, उनके जीवन में आध्यात्मिकता का सिंचन है। उनके जीवन के अंदर उस आध्यात्मिकता का ऐसा बल है, उन व्यक्ति के अंदर सुबह से लेकर शाम तक इस आध्यात्मिक चेतना के साथ वो समझते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो मेरे देश की भक्ति कर रहा हूं। और उस देश को भी ऐसे आध्यात्मिक पुरुष मिला। तो आपके जीवन में भी अगर कोई गुरु आ जाए, गुरु जो चेतनावान हो, गुरु जो चैतन्य हो, चाहे वो झोपड़ी में पैदा हुआ हो, मगर झोपड़ी से निकलने वाला व्यक्ति अपने आप में उस मंजिल पे बैठता होता है। क्योंकि आप देखो, उस मंजिल पे पहुंचने के लिए जीवन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, आपके पास कितनी गाड़ियां हो, मगर जो आनंद इस झोपड़ी में है ना, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नहीं अमीरी में। धन के बिना धर्म नहीं, मगर धर्म नहीं है तो वहां धन जो आ रहा है वो भी एक शुद्ध नहीं है। और इस सारी क्रिया को निपटाने वाला व्यक्तित्व, इस सारी क्रिया को बैलेंस करने वाला व्यक्ति को गुरु कहते हैं। इसीलिए उस आनंद को परमानंद में ले जाने की क्रिया गुरु कराता है। इसलिए जीवन में गुरु प्राप्त हो, आप गुरु से दीक्षा प्राप्त करें। उस गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की ओर आप बढ़ पाओगे। वहां बहुत ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि हम कैसे पता करें
कि ये गुरु सही है या गलत है, तो वहां मैं इतना ही कहूंगा कि आप जो गुरु की पूजा करते हो ना, वो गुरु के शरीर की पूजा नहीं करते। अगर आपके मन के अंदर ये भ्रम है तो निकाल देना। आप उस गुरु के ज्ञान की पूजा करते हो, जो ज्ञान गुरु परंपरा से आया हुआ है। जो पूजा आपने गुरु पादुका की उस गुरु परंपरा की पादुका की पूजा की। जिस ज्ञान की अपने आप में हृदय के अंदर, जिस ज्ञान को अपने आप में उस शरीर के रक्त कण कण के अंदर जिस गुरु को स्थापित किया, उस गुरु के शक्ति को स्थापित किया, वो परंपरा को स्थापित किया, उस ज्ञान की, उस परंपरा की पूजा की। इसीलिए आपके जीवन में योग्य गुरु भी होना चाहिए। गुरु से दीक्षा भी प्राप्त करो। अगर गुरु सक्षम है, नहीं तो आजकल तो मैंने कई बार सुनता हूं, कई लोग बात जब मैं करता हूं, अरे मेरे तो हजारों शिष्य हैं। अरे भाई, हजारों शिष्य में तो एक भी शिष्य कोई हीरा जैसा हो ना। जो हीरा जैसा शिष्य, वो तो खुद हीरा हो, मगर कई बार तो शिष्य भी, कई बार तो गुरु भी उस शिष्य को हीरा है इसलिए दीक्षा देता है क्योंकि वो खुद को हीरा बनाए। ऐसा भी होता है। इनके पास धन बहुत है, चलो हम उनको अपना चेला बनाए और वो फिर पूरे जीवन भर हमको कुछ दान दक्षिणा देता रहेगा। मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं। मैं यहां बता रहा हूं आपको कि अगर ज्ञान की उस गरिमा को अगर आगे बढ़ाना है तो धन से नहीं, ज्ञान से तोलो। धन तो एक वास्तविकता है। बिना लक्ष्मी से आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिना लक्ष्मी से नहीं यज्ञ कर पाओगे। बिना लक्ष्मी से नहीं आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो। बिना लक्ष्मी से नहीं कुछ आप कोई अच्छे कार्य कर सकते हो। बिना धन के बिना नहीं आप किसी को भोजन खिला सकते हो। धन बड़े आवश्यकता है, मगर ये मत समझो क्योंकि गुरु भी बड़ा धनवान है तो उनको हम गुरु बना देंगे तो हमारे जीवन में वो हमारा भाग्य बदल दे जाएगा। नहीं, यहां गुरु को भी शिष्य को धन से नहीं तोले और शिष्य भी गुरु को धन से नहीं तोले। एक ज्ञान की परंपरा है। भगवान कृष्ण भी सांदीपनि के आश्रम में उस झोपड़ी में रह करके ज्ञान को प्राप्त किया। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप कई ऐसे देश में रहते होंगे, अच्छे अच्छे इमारत होगी, तो कभी गांव में कोई खेतर भी हो ना, एक झोपड़ी बना देना। और जब भी आपको ऐसा गर्व आ जाए ना, अभिमान आ जाए, मेरे पास बहुत कुछ है, तो उस झोपड़ी में 1-2 नाइट रहना, खुद खाना बना करके, वो गर्व आपका निकल जाएगा। शुद्धिकरण हो जाएगी, मन के विचारों की शुद्धिकरण हो जाएगी। और वो मन के विचारों की जब शुद्धिकरण होगी, आपका भाग्य आपका परिवार के साथ प्रबल बन जाएगा। और इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, इसीलिए दीक्षा की जरूरत पड़ती है। चाहे वो आपका मित्र हो, जो आपका मार्गदर्शक हो, अगर उस गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है तो आप उनसे दीक्षा ग्रहण करें। आप दीक्षा के वक्त गुरु मंत्र ग्रहण करें। उस गुरु मंत्र रूपी नाव में बैठ करके जीवन में चलने की क्रिया करें। आप स्वयं देखेंगे कि जीवन का आनंद कितना आता है। जितना भी है सब कुछ आप छोड़ करके जाओगे, मगर जिस शक्ति को प्राप्त करोगे आप, वो आपके साथ चलेगी। जीवन में इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गुरु की शक्ति, गुरु तत्व की शक्ति, गुरु के द्वारा मिला हुआ ये धन और उसकी शक्ति वास्तव में
एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी पाने के लिए हर वक्त उस चिंतन में रहते हैं कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, सांदीपनी ऐसे गुरु कब पुनः इस पृथ्वी पर आए। जीवन जीने की कला, धन, धान्य, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इस सारी चीज के बीच में जो शक्ति खड़ी रहती है, केंद्र बिंदु में, वो शक्ति है गुरु तत्व की शक्ति। आप सोचते हैं कि आप घर पे बैठ कर के बहुत कुछ वांचन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये सब किसने लिखा? उस गुरु परंपरा ने। मैं कुछ आज कोई शास्त्र पढ़ करके आपको सुनाऊं तो ये मेरा तो ज्ञान है ही नहीं, वो ज्ञान उस गुरु परंपरा का है। मगर जिस व्यक्ति के माध्यम से आपको सुनने मिल रहा है वो इनका माध्यम है, मगर वो स्वयं ये समझे कि मैं भगवान हूं, तो गलत है। क्योंकि गुरु एक माध्यम बन सकता है एक भक्त और भगवान के बीच में। इसलिए वहां कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शिव भी है, मगर उसके ज्ञान के माध्यम से, उस ज्ञान को गति के ऊपर ले जाने वाला व्यक्ति सद्गुरु हो सकता है। आपके जीवन में ऐसे सद्गुरु प्राप्त हो, आपके जीवन में गुरु प्राप्त हो, आपके जीवन में उस गुरु तत्व प्राप्त हो, आपके जीवन में ऐसी दीक्षा प्राप्त हो कि जो आपको अंधेरे से एक प्रकाश की ओर ले जाए। प्रभु से ही प्रार्थना करता हूं, हृदय से चिंतन करता हूं, सद्गुरु की कृपा आपके जीवन में हो, दीक्षा रूपी बीज आपके जीवन में आए और जीवन आपका भाग्य में बन जाए। अस्तु। जय श्री गुरुवे नमः। प्रणाम।